एक बार एक बहुत ही गरीब महिला जो श्री कृष्ण पर बहुत विश्वास करती थी, अत्यंत ही ऐसी स्थिति में आ गई थी कि कई दिनों तक खाने के लिए उसके पूरे परिवार को खाना नहीं मिला। एक दिन उसने रेडियो के माध्यम से श्री कृष्ण को अपना संदेश भेजा कि वो उसकी मदद करें। और ये जो रेडियो प्रसारण था, एक नास्तिक, घमंडी और अहंकारी व्यापारी ने सुना और उसने सोचा क्यों ना इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी से कहा कि वह ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उसके घर पर देकर आए, और जब वह महिला पूछे कि ये सब किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जैसे ही महिला के पास सामान पहुंचा, पहले तो उसके परिवार ने पेट भरकर भोजन किया, फिर वह सारा राशन अलमारी में रखने लगी। जब महिला ने ये पूछा ही नहीं कि ये सब किसने भेजा है तो सेक्रेटरी पर रहा नहीं गया, तो उसने कहा, आपको ज़रा भी जिज्ञासा नहीं होती कि ये सब किसने भेजा है? उस महिला ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया, मैं इतना क्यों सोचूं या इतना क्यों पूछूं आपसे? मुझे मेरे श्री कृष्ण पर भरोसा है। मेरा कृष्ण जब आदेश देता है तो शैतानों को भी उस आदेश का पालन करना पड़ता है। जब सेक्रेटरी ने यह बात उस व्यापारी को जाकर बताई तो उस व्यापारी की आंखों में आंसू थे। उसको एहसास हो गया था, हमारे हर कदम, हमारी हर वाणी पर श्री कृष्ण का आदेश चलता है। हम कुछ भी नहीं करते, हमसे करवाया जाता है। कृष्ण की भक्ति तो एक समुद्र की तरह है दोस्तों। आप इसकी शुरुआत तो देख सकते हो, लेकिन इसका अंत नहीं देख सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, पर जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है। आज कलयुग में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ सीखने लायक तो यह है कि हार को भी सहना सीखिए, क्योंकि हर रास्ते पर जीत नहीं लिखी होती। जीवन का एक कड़वा सच है दोस्तों, सांप घर पर दिखाई दे तो लोग डंडों से मारते हैं, और शिवलिंग पर दिखाई दे तो दूध पिलाते हैं। लोग सम्मान आपका नहीं, आपकी स्थिति और स्थान का करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्या का अंतिम हल माफ़ी ही है, कर दो या मांग लो। जीवन में जब भी आप अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और अगर सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। बातों की मिठास से आप किसी की पहचान नहीं कर सकते। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि ये सांप भी खाता होगा? समाज की निंदा के डर से आप अपना लक्ष्य ना छोड़ें, क्योंकि सफलता मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आज के कलयुग में बहुत सामान्य बात यह है, जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग समझा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आँख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज़्यादा भयानक हृदय में छुपा हुआ कपट होता है। जीवन के 3 मंत्र हमेशा याद रखना दोस्तों। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में कोई भी निर्णय मत लीजिए। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ता बदलो, मंजिल नहीं, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। आज के कलयुग का एक कड़वा सत्य और है, तूफान बढ़ जाए तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड बढ़ जाए तो हस्ती डूब जाती है। और इसका उदाहरण आज कलयुग में भी है और उस युग में भी था जिस युग में रावण की लंका जली गई। जीवन का एक कड़वा सत्य तब भी सच था और आज भी सच है, तूफान बढ़ जाए तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड बढ़ जाए तो हस्ती डूब जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन हंसाए तब समझ लेना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जीवन रुलाए तब समझ लेना कि अब अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। रथ युद्ध का हो या जीवन का, सबसे कुशल सारथी तो श्री कृष्ण ही हैं।
हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा यह है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी हो। मनुष्य की एक खासियत है, इच्छाएं मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को कभी मरने नहीं देता। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। संबंध अगर हृदय से हों तो मन कभी नहीं भरता। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। जिंदगी में विचार और व्यवहार का बड़ा ही महत्व है। एक विचार व्यवहार बदल देता है और एक व्यवहार विचार बदल देता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। कोई भी संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरा होता है। कलयुग में एक बहुत बड़ी सीख आज के युवाओं को लेनी चाहिए। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर देता है। श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के संबंध में यह कहना चाहूँगा, स्त्री के प्रेम में अगर जिद ना होती तो मंदिर में कृष्ण के बाजू में राधा ना होती। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, किसी का सरल स्वभाव उसकी कमज़ोरी नहीं होती बल्कि उसके संस्कार होते हैं। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह वह प्रसाद है जिसकी खोज ईश्वर खुद करता है।